हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद होंगे आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जो कि 13 अप्रैल 1919 को आज ही के दिन हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर पंजाब में है, ठीक है। और यहाँ पर एक शहीदों का कुआं है, और यहाँ पर अब भी गोलियों के निशान मिलते हैं। और आप सबको पता होगा कि ये गोलियां यहाँ पर लगभग 10 मिनट तक चली थी। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसने लिया था? एक क्वेश्चन सबसे बेस्ट ये बनता है। तो उधम सिंह ने 1940 में इसका बदला लिया था। और उधम सिंह कौन थे? तो उधम सिंह भगत सिंह के सबसे खास या परम मित्र जिसको आप बोल सकते हो। और देखो यहाँ पर 380 या 388 समथिंग आदमियों की मौत हुई थी, और जो घायल हुए थे 1200 समथिंग थे। और देखो इसके कारण, और देखिए आप, और इसकी समीक्षा देखिए। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसका टाइम था 1914 से 1918। तो अंग्रेजों ने कहा था कि जब यह युद्ध खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको आपका देश सौंप देंगे और आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन जब जब ये युद्ध खत्म हुआ तो इसका विपरीत हुआ। वो यहाँ पर रोलेक्ट एक्ट ले आए, यानी जो एक काला कानून था, जो सी रोलेक्ट के नाम से था। बिना किसी कारण ये जेल में डाल दिया जाता था इससे। और दो साल की जेल होती थी। ना ही इसमें देखो कोई अपील होती थी, ना ही दलील होती थी, और ना ही कोई वकील कर सकता है। और देखो इससे जैसे ये बताया था, इसके तहत दो नेता गिरफ्तार हो गए थे। सबसे बड़े नेता थे उस टाइम के, सैफुद्दीन कहलू और सत्यपाल। दोनों हिंदू मुस्लिम एकता की यह पहचान है। और देखो ये काला कानून था। और 10 अप्रैल 1919 को ये ऐसी जगह पे जाकर इन्होंने, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मान लो उस टाइम पे वो होता था, तो उससे दूर जाकर इन्होंने नाराबाजी की। तो दो जो लोगों को गोली मार दी गई। और 11 और 12 अप्रैल को इन मतलब ऐसे लोग और लोगों द्वारा इन्होंने अंग्रेजों की मौत कर दी या मृत्यु कर दी, और उनका मोर्चेदार उतार दिया। अब देखो उसके अगले दिन आप देखो कि 13 अप्रैल था। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला लगता है। वहां पर बहुत से आदमी बेचारे आए हुए थे। कोई अपनी फैमिली के साथ आया था, कोई अपने बाल बच्चों के साथ आया था, कोई किसके साथ, कोई अच्छे मतलब ऐसे, कोई बिना किसी काम के ऐसे मेले में घूमने आते थे, वैसे घूमने आए थे। और सभी बैठे हुए थे। तो उनमें से पुलिस का कोई मुखबिर होगा, उसने बोला कि यहाँ पर मीटिंग हो रही है, यहाँ पे बैठक हो रही है, सभा बैठक बुलाई गई है। तो उस समय वहां का जो अधिकारी था लाल डलहौजी, वह अपनी सारी सेना को लेकर के वहां पर आ गया। और अमृतसर के जो वहां पर मार्शल एक्ट लागू हो जाता है, यानी कर्फ्यू जिसे आप बोल सकते हो। और आपको पता होगा कि सिटी में तो लोगों को चीजें जल्दी पता लग जाती है उस